ट्रेडिंग की दुनिया में फाइनेंशियल चार्ट्स को देखकर अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई उलझी हुई पहेली हो, है ना। मतलब हर तरफ बस ऊपर नीचे जाती लकीरें। पर क्या हो अगर ये चार्ट्स असल में खुद बाजार की कहानी सुना रहे हों। तो चलिए आज इसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि ट्रेडर्स आखिर किस तरह इन फाइनेंशियल मार्केट के चार्ट्स में छिपी हुई भाषा को डीकोड करते हैं और इसी के दम पर मुनाफे के मौके तलाशते हैं। देखिए, किसी भी कहानी को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके अक्षर सीखने पड़ते हैं। और ट्रेडिंग की दुनिया में ये अक्षर कुछ और नहीं बल्कि कैंडलस्टिक्स हैं। हर एक कैंडल एक तय समय सीमा के अंदर खरीदारों और विक्रेताओं के बीच जो जंग चलती है उसका एक छोटा सा स्नैपशॉट होती है। ये हमें साफ साफ बताती है कि उस जंग में कौन जीत रहा है। तो ये 4 हिस्से मिलकर बाजार के मूड का पूरा हाल बता देते हैं। अगर बॉडी लंबी है तो समझिए कि बाजार में मजबूत रफ्तार है, और वहीं अगर ऊपर या नीचे एक लंबी विक दिख रही है तो इसका मतलब है कि कीमत को उस लेवल पर रोक दिया गया, जिसे हम प्राइस रिजेक्शन भी कहते हैं। अब जैसे अक्षरों को जोड़कर शब्द बनते हैं, ठीक वैसे ही जब कई कैंडलस्टिक्स एक साथ आती हैं तो वो पैटर्न्स बनाती हैं। और ट्रेडर्स इन पैटर्न्स को बाजार के शब्दों की तरह ही पढ़ते हैं, जो उन्हें भविष्य के संभावित मूव्स का इशारा करते हैं। और इन पैटर्न्स को अगर हम मोटे तौर पर देखें तो 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक होते हैं बुलिश, जो ये बताते हैं कि कीमतें ऊपर जा सकती हैं, और दूसरे होते हैं बियरिश, जो कीमतों के नीचे गिरने का इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए बाजार लगातार गिर रहा है और तभी अचानक एक हैमर पैटर्न बन जाता है, तो ये अक्सर इस बात का संकेत होता है कि अब बेचने वालों की पकड़ कमजोर पड़ रही है और खरीदार यानी बुल्स अब बाजार में हावी हो रहे हैं। इसी तरह एनगल्फिंग पैटर्न बाजार के कंट्रोल में एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल हो सकता है। जैसे कि अगर एक छोटी लाल कैंडल को एक बड़ी हरी कैंडल पूरी तरह से ढक ले तो इसे तेजी का एक बहुत मजबूत संकेत माना जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन पैटर्न्स को पढ़ने का सबसे सही तरीका आखिर है क्या? और यहीं से ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत बड़ी बहस शुरू होती है। पहला नजरिया है प्राइस एक्शन का। इसको मानने वाले कहते हैं कि कीमत ही सब कुछ है, यानी सारी जरूरी जानकारी सिर्फ प्राइस चार्ट पर ही मौजूद है। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे खास लेवल्स पर ध्यान देते हैं, मतलब वो मनोवैज्ञानिक लेवल जहां से कीमतें अक्सर पलट जाती हैं। और दूसरा नजरिया है टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना। अब ये क्या है? ये कुछ खास गणितीय फॉर्मूले होते हैं जो प्राइस डेटा को आसान विजुअल सिग्नल में बदल देते हैं, ताकि फैसला लेने में थोड़ी और मदद मिल सके। तो असली मुद्दा यही है। प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर्स बाजार की कहानी को सीधे सीधे पढ़ते हैं, जबकि इंडिकेटर वाले ट्रेडर्स इस कहानी को समझने के लिए कुछ खास उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे RSI या MACD, जो उन्हें बाजार की रफ्तार के बारे में बताते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर कामयाब ट्रेडर्स किसी एक पक्ष को नहीं चुनते। वो एक हाइब्रिड रणनीति अपनाते हैं जिसमें दोनों ही तरीकों की ताकत का सही इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि एक स्मार्ट ट्रेडर कैसे काम करता है। देखिए, पहले वो प्राइस एक्शन से बाजार का ट्रेंड और एक मजबूत लेवल पहचानता है। फिर उस लेवल पर जो पैटर्न बना है उसे एक इंडिकेटर से कंफर्म करता है, और आखिर में सबसे जरूरी बात, स्टॉप लॉस लगाकर अपने जोखिम को कंट्रोल करता है। यानी वो एक ऐसा प्राइस पॉइंट पहले से ही तय कर लेता है जहां अगर ट्रेड गलत जाता है तो कम से कम नुकसान में बाहर निकलना है। तो चाहे कोई भी तरीका अपनाया जाए, इन आम गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखें, कोई भी पैटर्न कभी भी अचूक नहीं होता, और बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने से अक्सर फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। आखिरकार ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ चार्ट पढ़ने की कला तक ही सीमित नहीं है। इसके लिए अनुशासन, एक मजबूत रणनीति और अपनी भावनाओं पर काबू रखना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल पर आके रुकते हैं। ट्रेडिंग में कामयाबी का सबसे बड़ा राज आखिर है क्या? चार्ट पर दिखने वाले वो सिग्नल, या फिर कुर्सी पर बैठे ट्रेडर का अपना अनुशासन? शायद असली खेल स्क्रीन पर नहीं बल्कि दिमाग में खेला जाता है।